सर खाइए ना। विश्मा ने हाथ में पकड़ी आइसक्रीम अशर की जानिब बढ़ाई। अशर अपनी जगह से उठा और इंतहाई गुस्से से उसके हाथ से आइसक्रीम पकड़कर डस्टबिन में फेंक दी। आइसक्रीम? माय फुट! ये क्या तमाशा लगा के रखा है मिस विश्मा? आपका जो दिल आया करती हैं। आपकी इन अहमकाना हरकतों की वजह से पूरे ऑफिस का निजाम दरहम बरहम हो गया। सारे स्टाफ की जुबान में सिर्फ आपके नाम के चर्चे हैं। आप मुझे बता सकती हैं ये कुछ देर पहले आपने जो हरकत की है ये क्यों की है? वो चुप थी, बिल्कुल चुप। उसके काले घने बाल बार बार उसकी पेशानी पर आ रहे थे, लेकिन अब की बार वो उन्हें समेट नहीं रही थी। ओह गॉड! अशर विश्मा के नजदीक आया। आप क्या चाहती हैं, मैं आपको ऑफिस से निकाल दूं? अरे आप यहां सिर्फ काम करने आती हैं और यह ऑफिस है। मिस विश्मा, कितनी दफा बता चुका हूं, यहां रहने के कुछ असूल होते हैं, कोई सलीका होता है। आप जो ये नॉनसेंस हरकतें करती हैं ना, इससे आपके लेवल का पता चलता है। अगर ये हरकत आप किसी और के सामने करती ना, तो वो उसी वक्त खड़े खड़े ही आपको जॉब से आउट कर देता। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? जरियाब ने दरवाजे में खड़े होते दस्तक देते हुए कहा। अशर ने जैसे जरियाब को देखा वो वहीं चुप हो गया। आप जा सकती हैं। जैसे अशर ने कहा, विश्मा चुप से वहां से रवाना हो गई। जरियाब ने जाते हुए विश्मा की तरफ एक नजर देखा, जिसके चेहरे के तासुरात से वाजे था कि उसकी इंसल्ट हुई है। क्या कहा है इसे? जरियाब ने चेयर पर बैठते हुए कहा। अशर बिना जवाब दिए दोबारा अपनी जगह पर बैठ गया। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं अशर, क्या कहा है इसे? तुम्हें इससे क्या गर्ज, मैं इसे कुछ भी कहूं? अशर ने गुस्से से कहा। इतनी अच्छी वो लड़की है और वैसे भी इसकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए जो अब तक जॉब पे अटकी है, वरना तुम्हारी कोई सेक्रेटरी 2 दिन से ज्यादा नहीं रहती। ओह वाह, तुम्हें ये भोली लगती है। ओ प्लीज जरियाब, इंसानों वाली हरकतें इसमें हैं ही नहीं। मतलब कोई बंदा इतना चालाक कैसे हो सकता है? अब तुम ही बताओ, कौन सी सेक्रेटरी अपने बॉस के सामने ऑफिस की खिड़की फलांग के बाहर जाती है? किस लिए? आइसक्रीम लेने के लिए। गुलाब के फूलों से अपना पूरा कैबिन भरा होता है, और इसकी ब्लैक कॉफी, अल्लाह बचाए। अशर मेरे यार, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। तुम भी? अशर ने चौंकते हुए जरियाब की तरफ देखा। हाँ नहीं, मैं तो किसी की तरफदारी में नहीं, मैं बस इतना कह रहा था कि विश्मा बहुत ही अच्छी और साफ दिल की लड़की है। मतलब यार, वो तुम जैसे इंसान को थका देती है। तुम मुझसे डरते हो? वाह, वाकई बहुत बहादुर लड़की है। और आज ये बाल क्यों छोड़ के आई थी? और मैनेजर अली किससे पूछकर इसके साथ खड़ा था? क्यों खड़ा था? लेकिन नहीं, उस लड़की को कहां समझ आती है, बस शरारतें। अशर, अशर मेरे यार, तुम्हें क्या हो रहा है? जरियाब ने मुस्कुराते हुए अशर को कहा। मुझे तो कुछ नहीं हुआ। हुआ तो तुम्हें कुछ नहीं, बस हो रहा है जैसे, जरियाब ने कहा। अशर ने फौरन कहा, ओ शट अप जरियाब, ऐसा वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने कब कहा ऐसा वैसा है? जनाब, आपको क्यों तकलीफ हो रही है? विश्मा के बाल खुले छोड़ने पर, और रही बात मैनेजर अली की, तो वो दोनों ऑफिस कोलीग्स हैं यार, ऑफिस में 1000 काम होते हैं। लेकिन तुमने आज से पहले किसी लड़की के बारे में ऐसा नहीं कहा। कोई वजह? जरियाब ने जैसे कहा। अशर ने बात तब्दील करते हुए कहा, ओह अच्छा जरियाब, कल की डीलिंग क्या बना? अस्सलामुअलैकुम अब्बा, विश्मा ने फोन पर बात करते हुए कहा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हैं आप अब्बा? और अम्मी जान कैसी हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, और सुरैया बेगम भी बिल्कुल ठीक है। हाँ, ठीक ही रहिएगा। अगर आपने दवाई वक्त पे ना ली तो देख लीजिएगा, फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, विश्मा ने ताकीद करते हुए कहा। जब तुम्हारी जैसी बेटी मेरे साथ हो तो मैं कैसे बीमार हो सकता हूँ? वलीद साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। अब्बा, आपको पता है ना, अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ हो जाए तो मेरी जान निकल जाती है, और मैं अब आपके पास भी नहीं हूँ जो आपका अच्छे से ध्यान रख सकूं, इसलिए दवाई वक्त पे लीजिएगा। अच्छा मेरी गुड़िया, और बताओ जॉब कैसी जा रही है तुम्हारी? जैसे वलीद साहब ने सवाल किया, विश्मा को अपने ऑफिस में बिताए सारे दिन याद आ गए, और खासकर आज वाला वाकया तो उसके जहन में बार बार दौड़ रहा था। विश्मा, विश्मा बेटा क्या हुआ है? जैसे विश्मा ने अपने कानों में अपने नाम की पुकार सुनी तो वो फौरन उसके मुंह से निकला, हाँ अब्बा, ओ अच्छा, जॉब? हाँ, जॉब बिल्कुल ठीक चल रही है। अच्छा अब्बा, अब मैं रखती हूँ, कल बात होगी, विश्मा ने कहते हुए फोन बंद किया। उसका जहन बार बार अशर की तरफ माइल हो रहा था। ये क्या हो रहा है विश्मा? वलीद,
वैसे सर इतने भी बुरे नहीं हैं जैसे सारे स्टाफ मेंबर्स कहते हैं। वो जैसे नजर आते हैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है अशर विश्मा के बाल खुले छोड़ने पर? और रही बात मैनेजर अली की, तो ऑफिस कोलीग्स हैं, 1000 काम होते हैं एक दूसरे से। सही तू कह रहा है, जरिया मुझे क्यों बुरा लग रहा है? मैं क्यों विश्मा के बारे में इतना सोचता हूं? क्यों, मुझे अच्छा नहीं लगता जब वो अपनी वही पागलों वाली हरकतें नहीं करती? ये क्या हो रहा है मुझे? विश्मा दिन ब दिन मेरी जिंदगी का एक हिस्सा बनती जा रही है। अल्लाह, ये जो बच्ची है प्लीज इसे यहीं रोक दे। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से विश्मा की जिंदगी भी बर्बाद हो। अशर अपने कमरे की खिड़की की एक तरफ खड़ा गहरी सोच में डूबा था कि अचानक उसके फोन की घंटी बजी। विश्मा ये इस वक्त कॉल कर रही है। अशर ने घड़ी की तरफ देखा। खैरियत तो है? अशर ने जल्दी से फोन उठाया। अभी 12 AM। वो कुछ कहता कि विश्मा ने पहल की, हाय रानिया प्लीज तुम्हें कसम है अगर तुम कुछ बोली। जैसे विश्मा ने कहा, अशर वहीं खामोश हो गया। यार एक तो ऊपर से बंदा इस इजराइल की इतनी इंसल्ट बर्दाश्त करके आता है, और घर आकर भी, मतलब अब घर आकर भी इस चंगेज खान ब्लैक कॉफी वाले की बातें याद आती हैं। यानी अपनी तकरीर से इस कदर शदीद वार करता है कि घर भी इसका असर रहता है। विश्मा मुसलसल बोल रही थी और अशर खामोशी से उसकी बातें सुन रहा था। हाय रानिया, अब तू भी तो उसकी तरह ना कर, गूंगी हो गई है। हूं हां भी नहीं कर सकती क्या? जैसे विश्मा ने कहा, अशर ने हूं कहा। हाय अल्लाह रानिया, देखो अब फोन में भी मुझे तुम्हारी आवाज सर अशर जैसी लग रही है, इजराइल कहीं का। अच्छा यार, मैंने बस भड़ास निकालनी थी, उसके सामने तो निकाल नहीं सकती ना, बॉस हैं वो मेरे। वैसे रानिया वो इतने भी अकड़ू नहीं है, मुझे अच्छा लगता है जब वो गुस्से से मेरी तरफ देखते हैं, ऐसे इंटर होते हैं जैसे कोई फिल्म के हीरो हों। अच्छा रखती हूँ। विश्मा ने यह कहते हुए फोन बंद किया। अशर अभी तक वही हाथ में फोन लिए खड़ा था कि उसके चेहरे पर मुस्कुराहट का पहरा छाया। हाँ, आज अशर गिलानी हंसा था, खुल खुला के हंसा था। उसके कहकही की आवाज एक बार फिर पूरे घर में गूंजी, वही आवाज जिसे सुनने के लिए घर की दीवारें तरस गई थी। वो अपने वालिदैन की वफात के बाद कभी नहीं मुस्कुराया था, और आज सिर्फ विश्मा की बात पर वो हंसा था। उसका दिल नहीं कर रहा था कि वो फोन बंद करे, वो उसकी आवाज सुनना चाहता था। वाह विश्मा, बड़ी तेज है तू, तेरा बॉयफ्रेंड हो ही नहीं सकता। क्यों जेलस हो रही हो? चलो देख लेना, जब कल मैं उसे अपने साथ लाऊंगी, तुम लोगों ने उसे देख के ही जल जल के मर जाना है। अच्छा, ऐसी क्या बात है तुम्हारे बॉयफ्रेंड में? बात एक हो तो बताऊं। जैसे विश्मा बता रही थी, रानिया ने विश्मा को घूरा, लेकिन विश्मा ने आंखों ही आंखों में उसे चुप रहने के लिए कहा। अच्छा चलो भाई, अब हम बेसब्री से कल का इंतजार करेंगे। ग्रुप में मौजूद लड़की ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं। विश्मा ने कहा और जल्दी से रानिया के साथ चलने लगी। हाय रानिया, मैं तो गई, बचा ले मुझे। क्यों बचाऊं तुझे? और बताओ अपने बॉयफ्रेंड की खूबसूरती के कसीदे। यार मैंने जानबूझकर नहीं किया, वो लड़कियों के बार बार कहने पर मैंने भी कह दिया कि मेरा भी बॉयफ्रेंड है। हाँ, अब ढूंढो अपना सो कॉल्ड अमीर बॉयफ्रेंड। कितनी दफा कहा है इतना मुंह ना खोला करो, चुप करके नहीं बैठ सकती? अब ढूंढो। रानिया मेरी बात तो सुनो। विश्मा ने रानिया को आवाज दी जो जा चुकी थी। बदतमीज। हाय अल्लाह, अब क्या करूं मैं? विश्मा क्या कर दिया तूने? वो स्टॉप पे खड़ी सोच रही थी, क्योंकि अब वो बुरी तरह फंस चुकी थी। वो इसी सोचों में गुम थी कि उसके सामने अशर की गाड़ी रुकी। तुम यहां क्या कर रही हो? अशर ने गाड़ी का शीशा नीचे करते हुए कहा। जी वो सर, मैं यूनी के लिए जा रही हूं, पर अभी तक कोई रिक्शा नहीं मिला। वो वाइट कमीज और पटियाला शलवार सूट में मलबूस थी, कंधों पर चादर ओढ़े वो बहुत प्यारी लगती थी। अच्छा आओ बैठो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। जैसे ही अशर ने कहा, विश्मा वहीं हक्का बक्का रह गई। उसे यकीन नहीं था कि अशर कह रहा है। लगता है आधी नींद में उठ के आ गए हैं, तभी तो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। नहीं नहीं सर, मैं चली जाऊंगी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आओ, मैंने कहा ना, छोड़ देता हूं। अशर के इसरार करने पर वो गाड़ी में बैठ गई। जैसे ही गाड़ी यूनी के सामने गेट पे रुकी, अशर ने गाड़ी से बाहर निकलकर गाड़ी का दरवाजा खोला। थैंक यू सर, विश्मा ने गाड़ी से बाहर निकलते हुए कहा कि सामने से ग्रुप की लड़कियों ने विश्मा और अशर को देखा। राबिया यार, मैं कहीं ख्वाब तो नहीं देख रही? नहीं ख्वाब नहीं, सच है, वो विश्मा ही है। हाय अल्लाह, इतना हैंडसम बॉयफ्रेंड। वो सारा ग्रुप उन दोनों की जाने बढ़ा। अभी अशर गाड़ी में बैठने लगा था कि वो लड़कियां उसके करीब आई। हाय अल्लाह विश्मा, वाकई तू सच कह रही थी, एक लड़की ने अशर की तरफ देखते हुए कहा। वो वहीं रुक गया।
अब तो गई विश्मा। विश्मा ने दिल में सोचा, हमें यकीन नहीं हो रहा तेरा इतना हैंडसम बॉयफ्रेंड है। जैसे दूसरी लड़की ने कहा, अशर ने चौंकते हुए विश्मा की तरफ देखा। विश्मा जल्दी से आगे बढ़ी और अशर के बाजू में अपना बाजू दिया और कहा, देखा ना मैंने क्या कहा था, मेरा बॉयफ्रेंड देखोगी ना तो मर जाओगी। हाँ ना जाना, सही से कह रही हूं मैं। विश्मा ने अशर की तरफ देखा जो अभी शॉक में था कि ये क्या हो रहा है। और तुम्हें पता है ये इतने केयरिंग हैं, इतना मेरा ख्याल रखते हैं, मैं बता नहीं सकती। इनफैक्ट अभी भी मुझसे नाराज है। क्यों? इस ग्रुप में से लड़की ने कहा, इसलिए कि कल मैं इनके साथ डिनर करने नहीं गई। सॉरी जाना। हाय विश्मा, अब तो वाकई गई। अशर बिल्कुल हक्का बक्का था। उसे नहीं पता चल रहा था कि ये क्या हो रहा है। अरे वाह विश्मा, ये तो बहुत केयरिंग है। अशर तब से खामोश खड़ा विश्मा को देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या कर रही है। विश्मा ने आंखों ही आंखों में अशर को समझाने की कोशिश की, क्योंकि वो खुद बहुत बुरी तरह फंस चुकी थी। उसके पास कोई हल नहीं था। हालात के तकाजे के मुताबिक जो उसे मुनासिब लगा उसने वही किया। अच्छा बस अब ऐसे नजर मत लगा देना इन्हें। सर खुदा के लिए प्लीज मेरी बात पहले सुन लीजिएगा, मैं खुद बहुत बुरी तरह फंस चुकी हूं। विश्मा ने अशर की तरफ मुड़ते हुए कहा। वो आज अशर के नजदीक थी, उसका हाथ अशर के सीने पे था। चलिए ठीक है, फिर उसने समझाने वाले अंदाज में कहा और यूनी के अंदर चली गई। वो अभी तक वहीं खड़ा उसे देख रहा था। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि उसे क्या हो रहा है। वो विश्मा को क्यों अपनी कमजोरी समझ रहा है। उसने अपने हाथ को सीने पे रखा जहां विश्मा का हाथ था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आखिर पत्थर दिल बंदे का भी दिल था, उसका दिल भी किसी के लिए धड़का। इससे पहले अशर बोलता विश्मा ने कहा, सर प्लीज पहले मेरी बात सुन लीजिए, फिर चाहे उसके बाद जो मर्जी कह लीजिएगा। सर वो मैं खुद बुरी तरह फंस चुकी थी। पता नहीं कैसे उस कमबख्त लड़कियों ने खुद से की कहना शुरू कर दिया, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं भी मौके से फायदा उठाऊं, और मैंने आपको वक्ती तौर पर अपना बॉयफ्रेंड बना लिया। मिस, यस सर, मुझे पता है आप मुझे फिर से कहेंगे कि मिस विश्मा आप ये हैं वो हैं जो भी, लेकिन सर आपको क्या, रात गई बात गई। मैंने कौन सा आपको अपना बॉयफ्रेंड बना ही लिया था जो ऐसे परेशान हो रहे हैं। माजरत चाहती हूँ आपसे। वैसे भी किसकी हिम्मत कि वो इजराइल के साथ रहे। विश्मा ने आहिस्ता से कहा। क्या कुछ कहा आपने? अशर ने कहा। मैंने नहीं तो। मैंने कुछ नहीं कहा सर, मेरी हिम्मत है कि मैं आपको कुछ कह दूं। वो अपनी जगह पर जाने लगी थी कि अचानक दुपट्टा उसके पांव पर आने की वजह से वो खुद को संभाल ना पाई और अचानक गिरने लगी थी कि अशर ने उसे हाथ से सहारा दिया। ध्यान से मिस विश्मा। वो बिल्कुल खामोशी से अशर को देख रही थी। उसके चेहरे पर परेशानी थी। हालांकि वो गिरी नहीं थी, अशर ने उसको थाम लिया था। थैंक यू सर, वो ये कहते हुए अपनी जगह की जानिब बढ़ी। अच्छा सर, वो मैं सोच रही थी कि क्यों ना मेरी कैबिन बाहर हो जाए, ऐसे में अच्छा रहेगा। अशर ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और कहा, नहीं अच्छा नहीं रहेगा। सड़ियल, पता था नहीं मानेगा। विश्मा ये कहते हुए बैठ गई। वो सर, हाँ एक और बात, मैं सोच रही थी कि अगर आपका कैबिन बाहर हो जाए तो अच्छा रहेगा ना। अब की बार अशर को हैरान होने के साथ हंसी भी आई और कहा, आप सोचती बहुत हैं मिस विश्मा, आप अपना अच्छा रहेगा अपने पास रखें। एज यू विश सर, मैं तो आपकी भलाई के लिए कह रही थी। ना माने? वैसे मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो आपके लिए कह रही हूं। इस बार अशर ने जवाब नहीं दिया। अली से मुझे लगता है अशर की जिंदगी में अभी भी कोई ऐसा है जो उसको दोबारा हंसना सिखाएगा। उसके माजी के जख्म तो नहीं मिट सकते, लेकिन वो उसे और गहरा नहीं होने देगा। वो कौन है जरियाब? अलीजे ने हैरानी से पूछा। तुम सुनोगी तो हैरान रह जाओगी। अलीजे की बेचैनी बढ़ी। जरियाब बताओ भी अब। विश्मा वलीद। क्या? विश्मा वलीद? आर यू आउट ऑफ माइंड? तो इसमें क्या बुराई है? वैसे भी विश्मा एक अच्छी लड़की है, अच्छे घराने से ताल्लुक रखती है। जरियाब मेरी बात सुनो, मुझे विश्मा से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये तू सोच लो अशर का स्टैंडर्ड क्या विश्मा के स्टैंडर्ड से मैच करता है? क्या मतलब अलीजी, मैं समझा नहीं। मतलब ये कि जरियाब, तुम्हें पता भी है अशर गिलानी का नाम बिजनेस में कितना फेमस है, और अगर इसकी शादी किसी ऐसी लड़की से हो गई जिसका स्टैंडर्ड क्या और तो और वो उसकी सेक्रेटरी है, इससे उसके बिजनेस में लॉस होगा। अली से मुझे तुम्हारी बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। ये क्या बात हुई? अशर का उसकी पसंद नापसंद से क्या फर्क पड़ता है उसके बिजनेस पर? और जहां तक मुझे पता है प्यार में ये सब मानी नहीं रखता। प्यार में सिर्फ प्यार होता है
दुनियावी कोई गर्ज नहीं। और रही बात स्टैंडर्ड की, उसका प्यार में कोई लेन देन नहीं। अच्छा, तुम्हें लगता है अशर उसे पसंद करता होगा? हाँ, मुझे लगता नहीं, यकीन है, क्योंकि अशर आज तक कभी नहीं मुस्कुराया। वो सिर्फ विश्मा की वजह से उसकी बातों पे मुस्कुराता है। और तुम्हें पता है, आज तक उसने किसी लड़की के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन जब बात विश्मा की हो तो उसके चेहरे पर एक फिक्र होती है। उसको बुरा लगता है जब विश्मा बाल खुले छोड़ती है, उसको बुरा लगता है जब मैनेजर अली उसके साथ खड़ा होता है। तो इससे अंदाजा क्या लगाए जरा आप, लेकिन देख लेना वो कभी इजहार नहीं कर पाएगा। नहीं अम्मी, आप फिक्र मत करिए, मैं अभी पैसे भेजती हूँ। आप बस अब्बू को हॉस्पिटल लेके जाएं, मैं 2 घंटे तक पैसों का इंतजाम करके भेजती हूँ। वो बेहोश व हवास घर से बाहर निकल गई थी। अपने अब्बू की तबीयत खराब होने की गरज से वो आज यूनी भी नहीं गई थी। उसे कोई परवाह नहीं थी कि उसके सर से दुपट्टा उतरा है। उसे इस वक्त सिर्फ अपने घर वालों की परवाह थी। वो किसी भी कीमत पर अपने अब्बू को खोना नहीं चाहती थी। नहीं नहीं, मैं अब्बा को कुछ नहीं होने दूंगी, मैं कुछ करती हूँ। वो हड़बड़ाते हुए कदम तेजी से बढ़ा रही थी कि अचानक उसकी टक्कर किसी गाड़ी से लगी और वो शदीद जख्मी हो गई और अपने आप को संभाल ना पाई और नीचे गिरकर बेहोश हो गई। रात तक खाना ना खाने की वजह से, डिप्रेशन का शिकार होने की वजह से उसमें हिम्मत ना रही थी कि वो चल सके, लेकिन वो चल रही थी। जिंदगी के नए इम्तिहान में कामयाब होने के लिए उसने अपना पहला कदम बढ़ाया था। वो हार मानने वालों में से नहीं थी। जैसे अशर गाड़ी से बाहर निकला तो वहीं धक रह गया। वो विश्मा को यूं देखकर शॉक हो गया और फौरन उसके नजदीक गया। उसका जिस्म बिल्कुल ठंडा हो चुका था। उसने उसे अपनी बाहों के सहारे उठाया और अंदर गाड़ी में डाला। ये लड़की भी, वो जल्दी से आगे गाड़ी में बैठ गया। मैं कहाँ हूं? विश्मा आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोल रही थी कि उसे अशर का धुंधला चेहरा नजर आया। हाय, अब हर तरफ अशर, विश्मा ने दिल में सोचा। कुछ देर बाद अशर का चेहरा वाज़ेह हुआ। वो हड़बड़ा के उठ बैठी। मैं यहाँ कैसे? मैं तो। रुकिए मिस विश्मा, हौसला रखिए, मैं लेके आया हूँ। आप मेरी गाड़ी से टकराई थी और आपको चोटें लगी थी। हॉस्पिटल की वापसी तक आप बेहोश थी, इसलिए मुझे आपके घर का पता ना होने के बायस मैं आपको यहीं ले आया। सर प्लीज मुझे जाने दें, मैंने जाना है। वो जल्दी से बेड से उठी। मिस विश्मा रुकिए, अभी आप में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप चल सकें। अशर खड़ा हो गया। नहीं नहीं सर प्लीज, अगर मैंने वक्त पर पैसे ना पहुंचाए तो अब्बा की तबीयत खराब हो जाएगी। वो रो रही थी। उसकी आवाज में एक दर्द था। हालात से मजबूर इंसानों की तरह वो भी बेबस थी। पैसों के जाल में फंसा हुआ एक मजबूर तबका जिसके हाथ जरूरियाते जिंदगी से बंधे थे। 1 मिनट मिस विश्मा, मेरी बात सुनिए, बैठे नीचे आप। अशर ने विश्मा को बेड पे बिठाया। अशर ने विश्मा की तरफ देखा जो पलकें झुकाए बैठी थी। आंसू अभी तक उसके चेहरे पे रवां थे। आज वह वाकई पागल नहीं लग रही थी, लेकिन आप ऐसे रोती हुई अच्छी नहीं लगती। ये लो, अशर ने टिश्यू विश्मा की जाने बढ़ाया। आई नो आप बहुत परेशान हैं और मुझे पता है आप क्यों परेशान हैं। विश्मा ने अशर की तरफ देखा जो बहुत शाइस्तगी से उससे बात कर रहा था। उसकी गहरी आवाज में एक मिठास थी। उसके काले कुछ बाल उसकी पेशानी पे आए हुए थे। मैंने आपके घर वालों को पैसे डिपॉजिट कर दिए हैं, अब आप फिक्र मत करें। जैसे अशर ने कहा, विश्मा बिल्कुल हैरान रह गई। उसने अशर की तरफ एक सवालिया अंदाज में देखा। पर सर आपको कैसे पता चला कि मुझे पैसों की जरूरत है? हाँ, वो मुझे तब पता चला जब आप बेहोश हॉस्पिटल में थी। तभी आपके फोन पर घंटी बजी और मैंने उठाया। मैं इससे पहले बताता कि आपकी अम्मी ने पैसों का जिक्र किया और मुझे अंदाजा हो गया था आप इस वजह से परेशान हैं, इसलिए मैंने आपकी अम्मी को पैसे भेज दिए। थैंक यू सो मच सर। मैं वादा करती हूँ मैं आपको सारे पैसे लौटा दूंगी। विश्मा के लहजे में सुकून की आह थी। उसे इत्मीनान हो गया था। इसकी कोई जरूरत नहीं, चलिए आप रेस्ट करें, मैं ऑफिस जाता हूं। जब आप अपने आप को अच्छा फील करें तब आप चली जाइएगा। बेशक नहीं, मैं ठीक हूं, मैं अभी चली जाती हूं। विश्मा उठने लगी थी कि अशर ने विश्मा का बाजू पकड़ा। जिसे विश्मा ने देखा वो वहीं खड़ी हो गई। देखिए, अब आपसे सही चला भी नहीं जा रहा। मैं कौन सा आपको यहीं रहने का कह रहा हूं। जब आप अच्छा सही चलने लगे तब चली जाइएगा। वैसे भी इजराइल कौन सा यहां है, जैसे अशर ने कहा। विश्मा मुस्कुराई। सॉरी सर। अशर मुस्कुराया और चला गया। बाबा जानी अशर ने सीढ़ियों से उतरते हुए बाबाजी मुलाजिम को आवाज दी। जैसे उन्होंने अपनी नाम की पुकार सुनी वो फौरन अशर की जाने बढ़े
जो ऑफिस जाने के लिए तैयार खड़ा था। जी कहिए बेटा, उन्होंने तहम्मुल लहजे में कहा। वो मैं कह रहा था जो मेहमान आई हैं, अगर वो जाने का कहें तो उन्हें जाने ना दीजिएगा। लेकिन क्यों बेटा? इसलिए कि वो अभी अच्छी तरह चल नहीं सकती, उन्हें काफ़ी चोटें आई हैं, इसलिए जब मैं ऑफिस से वापस आऊँगा तो खुद उन्हें वापस छोड़ आऊँगा। ठीक है जी, जैसा आप मुनासिब समझे। अशर ने हल्की सी मुस्कुराहट से बाबा जी मुलाजिम की तरफ देखा और राहदारी की जानिब बढ़ा। मिस विश्मा मेरी बात सुने, ये फाइल चेक करें। जैसे अशर ने कहा वो एकदम से रुक गया। उसने विश्मा के कैबिन की तरफ देखा जहां कोई नहीं था। लगता है मैंने पागल हो जाना है, अशर गिलानी उसने अपने दिल में सोचा। वो जितनी मर्जी कोशिश कर ले, लेकिन उसका जहन बार बार विश्मा की तरफ रहता। मैं जिसे पागल सी लड़की समझता था वो इतनी दुखी हो सकती है। मेरा ख्याल था कि विश्मा एक ऐसी लड़की है जिसकी जिंदगी में कोई गम नहीं, लेकिन मैं गलत था। वो एक वाकई बहादुर लड़की है। वो हालात से घबराती नहीं, बल्कि उनका मुकाबला करने के लिए तैयार होती है। वो मेरी तरह नहीं है। अशर इन्हीं सोचों में गुम था कि घर से कॉल आई। घर से कॉल? खैरियत हो? जैसे ही अशर ने कॉल उठाई और उसे बहुत शोर सुनाई दिया। ऐसा लग रहा था कि कोई ऊंची बोल रहा है। अस्सलामुअलैकुम बाबा जानी, खैरियत है? आपने कॉल की? ये शोर कैसा है? सब ठीक है बाबा जी? कान में फोन लगाए बोल रहे। शोर के बायस उन्हें आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। बेटा आवाज आ रही है क्या? हाँ हाँ बोलिए, ये विश्मा क्यों इतना ऊंचा बोल रही है? अशर ने सोचा। विश्मा अपने ऊपर कंबल ओढ़े लेटी थी और ऊंची ऊंची आवाज में कह रही थी, नहीं नहीं मैं नहीं लगाऊंगी, प्लीज मेरे पास मत आइएगा, वरना मैं कह रही हूं मैं कुछ कर लूंगी। बीबी जी अगर दवाई नहीं लगाएंगी तो जख्म कैसे ठीक होंगे? देखिए आपको पता नहीं चलेगा। अरे कैसे पता नहीं चलेगा? अल्लाह इतनी जलन होती है। नहीं मैं तो कभी नहीं, आप लोग मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे? कसम से मैं वादा करती हूं मैं घर जाकर लगा लूंगी दवाई, बस मुझे जाने दे। सुन लिया बेटा आपने? अब बताएं हम क्या करें? जाने दें इन्हें। जैसे बाबा जी ने कहा अशर फौरन बोला, नहीं नहीं रुकिए मैं आता हूं। अशर ने कहा और फौरन ऑफिस से बाहर निकला। ये लड़की वाकई पागल है। वो तेजी से निकल रहा था कि सामने से अलीज़े और जरियाब आते हुए मालूम हुए। जरियाब ने अशर को यूं देखा तो वो वहीं रुक गया। तो दोस्तों कैसा लगा ये आज का हमारा एपिसोड, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इंशाअल्लाह रोजाना 3 बजे आपको नया एपिसोड देखने को मिलेगा। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।